अगर मैं आपसे कहूँ कि वैकुंठ के निवासी भगवान श्री विष्णु श्रापित थे और उनको इन्हीं श्राप की वजह से भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम के रूप में इस धरती पे जन्म लेना पड़ा था, तो क्या आप मेरी इस बात को मानेंगे? लेकिन ये पूरी तरीके से सच है। तीनों लोक के अधिपति भगवान श्री विष्णु भी इस श्राप से बच नहीं पाए थे और भगवान की इसी लीला को आज हमारे इस कहानी के द्वारा जानने की कोशिश करेंगे। कहा जाता है कि महर्षि भृगु और उनकी पत्नी काव्य माता के पुत्र थे महर्षि शुक्राचार्य, जिन्होंने अपने तप के बल पे संजीवनी विद्या को प्राप्त किया था। शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे और वो उनसे बहुत ही ज्यादा प्रेम भी करते थे। पुराणों के अनुसार एक बार देवता और असुरों में घमासान युद्ध छिड़ गया था, जिसमें देवता अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके असुरों को परास्त कर रहे थे। इस युद्ध में देवताओं के हाथों काफी सारे असुर मारे भी गए थे, जिस बात से ऋषि शुक्राचार्य बहुत ही ज्यादा क्रोधित और विचलित थे। इस वजह से उन्होंने तय किया कि वो भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे संजीवनी विद्या का प्राप्त करेंगे, ताकि वो इन मरे हुए असुरों को पुनर्जीवित कर सके। और इसी वजह से उन्होंने एक वन को चुना, जहाँ पे वो शांति से अपना ध्यान कर सके। लेकिन उनको पता था कि उनके जाने के बाद ये देवता असुरों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। इसी वजह से उन्होंने अपनी माता काव्य को इन असुरों का दायित्व सौंपा। उनको पता था कि उनके जाने के बाद उनकी माता इन असुरों को संभाल के रखेंगी और वो निश्चिंत होके अपने ध्यान करने के लिए वन की तरफ चल पड़े। उनके जाने के बाद ही असुरों को दुर्बल समझ के देवराज इंद्र असुरों के ऊपर हमला कर देते हैं। फिर काव्य माता अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए देवराज इंद्र को एक जगह पे पत्थर की मूर्त बना देती है, जिसके चलते इंद्र ना तो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता था और ना ही उस जगह से हिल सकता था। फिर देवराज इंद्र को इस हालत पे देखते ही असुर उनको मारने के लिए अग्रसर हुए और तब ही देवराज इंद्र को बचाने के लिए स्वयं भगवान श्री विष्णु को उस स्थान पे आना पड़ा। भगवान श्री विष्णु को देखते ही असुर काव्य माता के पीछे छुपने लगे। जब भगवान विष्णु को और कोई रास्ता नजर नहीं आया, तब उन्होंने असुरों को मारने के लिए और इंद्र को बचाने के लिए अपना सुदर्शन चक्र चलाया और काव्य माता के सर को धड़ से अलग कर दिया। ऋषि भृगु ने जब अपनी पत्नी के शरीर को इस तरीके से जमीन पे पड़े हुए देखा, तब वो क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान श्री विष्णु को ये श्राप दिया कि उनको भी मनुष्य लोक में जन्म लेना पड़ेगा और उनको मृत्यु के इस पीड़ादायक चक्र से गुजरना पड़ेगा। ऐसा उन्हें बार बार करना पड़ेगा। माना जाता है कि इसी श्राप के चलते भगवान श्री विष्णु को पहले राम के रूप में और फिर भगवान श्री कृष्ण के रूप में इस धरती पे जन्म लेना पड़ा और मृत्यु के उसी पीड़ादायक चक्र से गुजरना पड़ा था। ये सब भगवान की लीला ही तो है, जिसके चलते वो अपने जन्म को इस धरती पे सुनिश्चित करना चाहते थे और इस दुनिया के लोगों को सीख दे सकते थे। और इसके आगे भी वो कलियुग में कल्कि के अवतार में जन्म लेने वाले हैं। अगर आप ऐसे ही और माइथोलॉजिकल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस को जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हम 1000 क्रॉस करने में बस कुछ ही दूरी पे है, तो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ श्री हरि के नाम पे इस वीडियो पे एक लाइक तो बनता ही है। श्री हरि आप सबको खुश रखिए, इसी आशा के साथ हम मिलते हैं अगली कहानी के साथ। See you soon in the world of Banerjee Diaries. नमस्कारम। शुक्राचार्य